नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं शीतल राजपूत लाइव सीजन 2 और आज के मेरे मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पिछले दिनों खूब सुर्खियां बटोरी क्योंकि वो बीजेपी के घोर निंदक से बन गए बीजेपी के कट्टर समर्थक। और उन्होंने बाकायदा ये घोषणा की कि वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच जो दूरी है उसको पाटने के लिए पुल का काम करना चाहते हैं। मेरे साथ आज लाइव जुड़े हैं मौलाना साजिद रशीदी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन। नमस्कार मौलाना साहब, कैसे हो आप? मुहिम शुरू की है आपने, जो खाई है उसको पाटने के लिए पुल बनाने की, वो कैसी जा रही? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिल रहा है। असल में क्या है, शुरुआत कहीं से होना था। मुसलमान डरा सहमा है और इसको डराने में 2 लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है। एक तो राजनेता विपक्षी पार्टियों के, दूसरे जो हमारे मुस्लिम कायदीन हैं, मुस्लिम रहनुमा हैं, उन्होंने भी बड़ा डराया है मुसलमानों को। लेकिन मेरी आवाज उठाने के बाद मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हर वर्ग से, हर जगह से लोग मुझे बड़ा कह रहे हैं कि भाई ये सराहनीय कदम है और क्यों नहीं, बीजेपी हमारे लिए अछूत नहीं है, हम बीजेपी को वोट कर सकते हैं और करेंगे। ये तो एकदम टोटल मतलब पूरा हृदय परिवर्तन जिसे कहते हैं, एकदम एक्सट्रीम दूसरी तरफ आप चले गए हैं। तो ये हृदय परिवर्तन का कारण क्या रहा? नहीं देखिए, ये हृदय परिवर्तन नहीं है, इसको हृदय परिवर्तन नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि हवा के अपोजिट नहीं चलना, हवा के साथ चलना चाहिए। अभी हालात देश में जो भी है आप देख रहे हैं, बीजेपी सरकार है, बीजेपी की 22 राज्यों में सरकार थी, अब 23वें राज्य में भी सरकार बनने जा रही है। तो हवा के अपोजिट कभी नहीं चलना चाहिए, समझदारी अकलमंदी की बात है। दूसरी बात यह है कि मैंने देखा कि पिछले कुछ सालों में जब से बीजेपी आई है, तो मेरा समाज बड़े खौफ के माहौल में जी रहा है। मेरा समाज डरा सहमा, और इवन मैं भी, लेकिन मैंने इसको 3 महीने तक मंथन किया इसके ऊपर, और मंथन करने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि देखिए, हवा के अपोजिट नहीं चलना। हवा के अपोजिट चलेंगे तो उससे कहीं न कहीं नुकसान होगा। कई आप ही की कम्युनिटी के मुस्लिम समाज के लोग ये कहते थे कि मौलाना साहब ने एकदम यू टर्न ले लिया है, वो अवसरवादिता दिखा रहे हैं, या फिर वो शायद डर गए हैं, या वो खुद डर गए हैं, मुस्लिम समाज नहीं डरा है, वो खुद डर गए। नहीं देखिए, मेरे फेसबुक पर भी मुझे कई लोग जो है बड़ी भारी अल्फाजों से जो है नवाज रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लोग हैं ऐसे करने वाले। असल में क्या है, समाज में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनको कोई भी अच्छा कदम अच्छा लगता ही नहीं। उनका मकसद सिर्फ तनकीद करना होता है, काम को हर हर बात को बुरा भला कहना होता है। उनकी अपनी कुछ सोच नहीं होती। उनका एक टारगेट होता है कि जो भी सामने आएगा उसको हम गलियाएंगे, हम उसको बुरा भला कहेंगे। सवाल ये है कि आजादी के बाद से हमने किसी मुसलमान को तो नेता माना नहीं है। नेहरू से लेकर, इंदिरा जी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए देश में, सारे के सारे तो हिंदू थे और सारी हिंदू पार्टियां थी, और आज भी सारी पार्टियां हिंदू हैं। तो नहीं, ऐसी बात बीजेपी नहीं को है, हम, मुस्लिम नेता भी है, मुस्लिम पॉलिटिशियन भी है, बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं। इनफैक्ट बीजेपी में नहीं, ही जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ मुस्लिम नेता है, प्रेसिडेंट देश के मुस्लिम रह चुके हैं। और मेरे ख्याल से मैं तो बता रहा हूँ काफ़ी रिप्रेजेंटेशन आपको। मुसलमानों को मिला हाँ, है हमारे हाँ, देश में। मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, जितनी भी पार्टियों में मुस्लिम नेता हैं, उनकी अपनी कोई आवाज नहीं है। वो पार्टी की आवाज बनकर जीते हैं। किसी भी पार्टी में रहते हुए, देखिए 2-3 नाम मैं बड़े गिनाऊंगा आपको। गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, सलमान खुर्शीद, ये बहुत बड़े नाम है देश में कांग्रेस पार्टी में जो लोग रह रहे हैं। आप मुझे बताइए, किसी भी आदमी ने अपनी कम्युनिटी के लिए कोई काम अच्छा किया हो तो मुझे एक काम बता दें। क्योंकि उनकी अपनी आवाज, उनका अपना काम नहीं था। उन्होंने अपने आप को, अपने खानदान को तो सेटल कर लिया पार्टी के नाम से, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई काम किया हो तो मेरी नजर में तो नहीं है। मैंने तो बहुत करीब से इन सब लोगों को देखा है। आजम खान, आजम खान को देखिए आप, समाजवादी पार्टी में कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा चेहरा है, और ये कि समाजवादी को बनाने वाले लोगों में से वो एक है। लेकिन आज जब उन पर परेशानी है तो उनको कितना समर्थन मिल रहा है अखिलेश यादव की तरफ से या समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से।
सवाल ये है कि पार्टी के लिए मुसलमान काम तो करता है। अब हम हम्म, वोट दे रहे हैं, आंख बंद करके वोट दे रहे हैं। हमने पहले कांग्रेस को वोट दिया एक जमाने तक, उसके बाद रीजनल पार्टियां खड़ी हो गई तो हमने फिर उनको वोट दिया। अखिलेश यादव को दिया पिछली बार वोट, आम आदमी पार्टी को अभी भी दिया। लेकिन हम्म, हमारे साथ जो सौतेला सलूक है तमाम पार्टियों का, वो देखने काबिल है। पहले कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की कि हिंदू हम्म, वोट लेने के चक्कर में मुसलमानों से किनारा कर लिया। मुस्लिम महल्लों में नहीं जाते, मुस्लिम नेताओं को मंच पे नहीं बुलाते, मुस्लिम नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। उसके बाद में फिर अखिलेश यादव ने यही काम किया। लेकिन उसके बाद में इन पार्टियों पर तो आरोप मुस्लिम तुष्टिकरण का लगता रहा है। देखिए, मुसलमानों को कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं दिया। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं। 55,000 फसाद जरूर दिए हैं देश को, जिसमें मुसलमानों को खूब मारा काटा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भिवंडी, ये इतने बड़े बड़े फसादात हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकते। लेकिन मुसलमान, चूंकि मुसलमान के पास कोई विकल्प नहीं था, मुसलमान मजबूर था, कोई पार्टियां नहीं थी उस वक्त, सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी या लेदे की जनता पार्टी थी। पहले उसका जनसंघ नाम, जनता पार्टी नाम था, फिर वो जनसंघ हम्म, बन गई। और कांग्रेस हमेशा जनसंघ से मुसलमानों को डराती भी आई है, तो मुसलमानों के पास विकल्प नहीं था। जब विकल्प आया समाजवादी बसपा के रूप में, तो वो लोग उधर चले गए। दिल्ली में हम्म, आम आदमी पार्टी आई तो उधर चले गए, कांग्रेस को छोड़ दिया लोगों ने। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है इस बात को समझ रहे हैं कि ये हम जो सियासी पार्टियां हैं और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, ये मुसलमानों को क्या करेंगी। देखिए, आजादी के बाद से लेके अब तक आप नौकरियों में देखिए, लोकसभा विधानसभा में देखिए, हमारी तादाद घटती जा रही है। हर वॉक ऑफ लाइफ में मुस्लिम्स एक्टिव हैं और मुस्लिम पुरुष ही नहीं महिलाएं भी एक्टिव हैं। तो ये विचार क्यों, कहाँ से पनपा? और क्या अब आपका ये मानना है कि देश का मुसलमान अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में ही तलाश रहा है, खोज रहा है और देख रहा है? हमारे आलिमों ने, हमारे उलमा ने, हमारे मौलवियों ने, जो जमीयत उलमा के लोग हैं, पर्सनला के लोग हैं, जब इन लोगों ने हमें डराना शुरू किया और कुफ्र तक के फतवे लगे कि अगर कोई मुसलमान बीजेपी को वोट दे देगा तो वो काफिर हो जाएगा, ईमान से निकल जाएगा, उसका सोशल बाइकाट होना चाहिए, तो ये डर कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर बैठ गया और उस डर की वजह से मुसलमान जो है बीजेपी के पास नहीं आना चाहता था। लेकिन मौलाना रशीदी, इस तरह के लोग तो आपके समाज में व्यापक हैं। इनफैक्ट हम सभी को याद है, और जब ट्रिपल तलाक को बैन करने की बात थी तब भी इतना विरोध हुआ। इनफैक्ट आप भी विरोध कर रहे थे उस वक्त। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसको लेकर इतना सारा विरोध है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध है। और फिर ये भी बातें कही जाती हैं मुस्लिम समाज के उलेमाओं, नेताओं, मौलानाओं के द्वारा कि हमारे साथ अन्याय है, हमारा धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। तो ये तो बहुत व्यापक एक थॉट है। इससे किस तरह से निपटेंगे? इसको किस तरह से नहीं, संभालेंगे? देखिए, ये थॉट बनाया गया है, ये समाज के अंदर अपने आप में नहीं है, इसको हुँ, बाकायदा बिल्डअप किया गया है, इसको बनाया गया है। आपने ट्रिपल तलाक के बारे में कहा, देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने कभी ट्रिपल तलाक की हिमायत नहीं की, मैंने कभी हलाला की हिमायत नहीं की। मैं हमेशा हलाला को बुरा कहता रहा, गलत कहता रहा। लेकिन हमारे समाज में कुछ उलमा, कुछ मौलवी ऐसे हैं जो आज भी निकाह कराते हैं हलाला के लिए। हुँ, हमारा समाज जागरूक नहीं है, उन लोगों को जानकारी नहीं कि इस्लाम में हलाला नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये हुँ, हलाला कहां से आया, जो आजकल हलाला हो रहा है, ये कहां से आया है, मेरी समझ से तो बाहर है ये चीज। तो कहीं ना कहीं हमारे उन आलिमों ने, जिनको दीन इस्लाम की पूरी जानकारी नहीं है, शायद उन उन उनके अंदर कहीं ये इस तरह की बात पैदा हुई और उन्होंने एक नया चलन शुरू कर दिया। दूसरी बात ये, हमारा समाज वाकई पढ़ा लिखा है और हम जो है, देखिए मुसलमान समाज की एक बहुत बड़ी कमी ये है, जब उससे ये कह दिया जाए कि दीन ये कहता है, इस्लाम ये कहता है, तो मुस्लिम समाज वहां नतमस्तक हो जाता है। फिर वो ये नहीं देखता कहने वाला कौन है। तो अब आप कह रहे हैं संवैधानिक आपका अधिकार है कि आप इस किस पार्टी को वोट दें, आप क्या विचारधारा को फ़ॉलो करें, लेकिन कुछ समय पहले तक ये विचार आप ही का था कि इस्लाम मैंने सर्वोपरि है और हम। मेरे इस्लाम के खिलाफ अगर कोई भी बात कहीं से भी आएगी, मैं उस पर आज भी बोलूंगा। हुँ, जिस इंटरव्यू में जिस प्रोग्राम में मैंने ये बात बोली और मैं हुँ, माइक फेंक कर भागा, आपको याद होगा एक आदमी सामने बैठा हुआ था और वो आदमी राम मंदिर के शिलान्यास में
सॉरी, उसमें क्या बोलते हैं उसको, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण, प्राण हाँ, प्राण, प्रतिष्ठा में वो प्राण, शामिल हुए थे। प्राण प्रतिष्ठा में वो आदमी शामिल हुआ। देखिए, इस्लाम में प्राण हम्म। प्रतिष्ठा नाम जैसी कोई चीज है ही नहीं। इस्लाम में अगर नहीं, कोई ये लेकिन कहता वो है कि तो मैं बुतों न्योते के पर अंदर, गए थे ना। खैर ये नहीं, पिछले साल का मामला, प्राण प्रतिष्ठा में वो न्योते पर गए थे, एज अ गेस्ट शामिल हुए थे वो। तो इसमें मैं तो बता रहा आपत्ति की कोई बात नहीं थी, वो दैट्स अनदर टॉपिक सब्जेक्ट, उस पर हम बात हूँ, नहीं हाँ, मैं करेंगे। बता रहा हूँ, लेकिन मैं उसी हाँ, को मुद्दे बता की रहा हूँ। बात है कि अब आप जो कह रहे हैं कि आप ही के समाज के लोग हैं जो लोगों को भरमाते हैं और उन्हें जी, राह जी। से भटकाते हैं। तो ये तो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये तो व्यापक एक थॉट है जो अब तक चला आ रहा है, और आपके सामने भी एक बड़ी चुनौती है, आप कैसे इससे पार पाएंगे? देखिए, बीजेपी बीजेपी इस देश की पार्टी है और ये देश संविधान से चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने संविधान खत्म कर दिया और ये हिंदू राष्ट्र बन गया। अब जो भी हम्म। होगा हिंदू राष्ट्र के तरीके से होगा, ऐसा तो है नहीं कुछ भी। तो कुछ लोगों ने जानबूझकर इस तरह की चीजें फैलाई हैं। तो 25 से 30 करोड़ लोगों को उनके धर्म से कैसे हटाया जा सकता है या ये देश तो से धर्म कैसे से निकाला हटाई जा ही सकता है। नहीं है ना, धर्म से मैं हटाई वही कोई बात कह नहीं रहा है। हूँ, ये तो मैं वही भ्रांति बात है, कह रहा हूँ जो भ्रम है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये भ्रांति जो फैलाई गई थी कि मुस्लिम समाज के ऊपर उत्पीड़न होगा, आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, आपको दाढ़ी टोपी रखने की इजाजत नहीं होगी, आपको हुँ, इस्लाम पर चलने की इजाजत, ये सारी भ्रांतियां फैलाई गई। ये हुँ, विपक्षी पार्टियों की तरफ से और हमारे कुछ आलिमों की तरफ से मुसलमान को यही कहकर डराया गया था। मैं हुँ। यही कहता हूं और मैंने पहले भी कहा कि देखो, कोई भी पार्टी, हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी हो, मुसलमानों को ना तो इस देश से निकाल सकती, ना हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसको छीन सकती। कुछ-कुछ ऐसी बातें, ऐसी आवाज़ें, ऐसे-ऐसे बयान हो जाते हैं मौलाना साहब कि जिससे जो लोगों को उन भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं। अब देखिए, आक्रांताओं की तारीफ़ कर देना, या फिर कुछ इस तरह के बयान दे देना, महिला विरोधी। अब आप बताइए मुझे कि वक़्फ़ बिल में अगर संशोधन की बात हो रही है और उस पे जेपीसी गठित भी हुई और सबके विचार भी सामने लाए गए, अगर उसमें महिलाओं को रिप्रेज़ेंटेशन देने की बात हो रही है, तो इसमें क्या गलत है? असल में क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए, सारा कुछ मुस्लिम समाज की तरफ से ही नहीं है। कुछ चीजें यकीनी तौर पर बीजेपी की तरफ से भी ऐसी हुई हैं, उसके नेताओं की तरफ से भी कुछ ऐसी बातें हुई हैं, जिससे दूरियां बढ़ी हैं। मैंने जो कहा था कि मैं पुल का काम करना चाहता हूं, मैं उन हुँ, दूरियों को, उन भ्रांतियों को खत्म करने की बात करने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ बातें थी ऐसी। अब सपोज कीजिए, बीजेपी नेताओं की तरफ से ये बात हुई कि साहब, वक्फ बोर्ड जो है कि वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्तियां हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, असीमित शक्तियां नहीं। अगर असीमित शक्तियां होती तो दिल्ली के अंदर ही खास तौर से बहुत सारी जगहें सरकारों के पास है, वक्फ बोर्ड की, उनको नहीं छुड़ा पा रहा है सरकार। कुछ लोग किराए के नाम पर कब्जा करे बैठे हैं, उनसे वापस नहीं ले पा रहा है, बल्कि आज हुँ, के मुताबिक किराएदारी नहीं कर पा रहा है उनकी, आज के मैं उसके हिसाब से। तो ये सारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो फैलाई गई, दूसरे बीजेपी की तरफ से भी हुई, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हुँ, संशोधन की बात जहां तक है, देखिए, संशोधन को लेकर जिस तरह की भ्रांति हुई, जिस तरह की बातें फैलाई गई, इधर से भी और उधर से भी, ये दोनों बातें कहीं ना कहीं समझने की है। अगर बीजेपी पार्टी किसी अच्छाई के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर भ्रष्टाचार है दुनिया भर का। हुँ, जो भी आदमी वक्फ बोर्ड में बैठता है, वो जमीनों की नीलामी करता है, वो जमीनों को औने पौने दामों में बेचता है और अपना हुँ, घर भरता है। अगर बीजेपी की नीयत सही है, तो हम उसको सही दिल से कबूल करना चाहिए। दूसरी बात ये ठीक। कि कांग्रेस के रहते हुए भी कुछ ऐसे सारे बिल आए जो मुस्लिम समाज के खिलाफ या हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ आए, तो हमने मुखर हुँ। होकर सड़कों पर आकर उन बिलों का विरोध किया। तो ऐसा तो तो कुल है मिला नहीं के कि आप अगर मौलाना बीजेपी ऐसा रशीदी करेगी। मौलाना एक रशीदी एक ये सेकंड, एक कह सेकंड, रहे हैं, मौलाना मैं रशीदी एक ये सेकंड कह पूरा रहे कर हैं लूं। कि अगर वक्फ संशोधन बिल में वाक़ई मुसलमानों का हित है, उनमें महिलाओं को भी अगर रिप्रेजेंटेशन बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में देने की बात हो रही है, या ट्रिब्यूनल की का जो भी फैसला है उसकी अपील अगर कोर्ट को इन्वॉल्व होने की बात हो रही है, अगर वो उसमें मुसलमानों का हित है, तो मौलाना रशीदी को इसमें कोई गलत बात नहीं दिखाई देती। देखिए, ये ऑलरेडी पहले से है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मेरा एक हुँ, मस्जिद का मामला था। मैं ट्रिब्यूनल न जाकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा सीधा, और हाई कोर्ट ने उसको अटेंड किया। मेरे फेवर में फैसला आया। हाँ, ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड के सारे फैसले ट्रिब्यूनल करता है।
अगर आप हाई कोर्ट भी जाएँगे अपनी बात को लेकर तो हाई कोर्ट भी सुनता है। उसको दूसरी अदालतें भी सुनती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि साहब वक्फ बोर्ड जो है, उसके फैसले सारे ट्रिब्यूनल में होते हैं, ट्रिब्यूनल के अलावा नहीं होते। दूसरी बात ये है, मैं फिर कहता हूँ, देखिए आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज को किसी भी बिल का विरोध करने से पहले उस बिल को पढ़ना भी तो चाहिए ना। हमारे पास उस बिल की कॉपी तक नहीं है। हमें ये तक पता नहीं है कि उस बिल में संशोधन क्या है और हमने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। तो कम से कम हम पहले हमारे अंदर इतनी जागरूकता होनी चाहिए या हमारे जो जमीयत उलमा के लोग हैं, मुस्लिम पर्सनला के लोग हैं, उनको कम से कम ये कहना चाहिए, भाई हमारे पास पहले बिल भेजो, हम उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, उस पर फिर अपनी राय देंगे। अगर मुस्लिम समाज के खिलाफ या मुस्लिम धर्म के खिलाफ कोई कानून आएगा, तो हम इस बात को क्यों नहीं उठा सकते फिर भी? बीजेपी में रहते हुए क्यों नहीं उठा सकते उसको? बीजेपी में रहते हुए भी उठा सकते हैं। ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। जब तक संविधान है, मैं अपने अधिकारों की बात कर सकता हूँ। दूसरी बात ये जब हम वोट दे देंगे बीजेपी को, तो और ज़्यादा मुखरता के साथ उठा सकते हैं। भई हमने आपको वोट दिया है, आप हमारे अधिकारों का हनन कैसे कर सकते हैं? तो ये बात कहीं न कहीं मुस्लिम समाज को समझना चाहिए। मुस्लिम समाज को इसके बारे में सोचना चाहिए और हमारे जो बड़े मुसलमान विद्वान हैं, मुस्लिम उलमा हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए। तो ये तो हमने बात की वक्फ बिल की, संशोधन बिल की, लेकिन और भी कई सारे मामले हैं, जैसे अब यूनिफॉर्म सिविल कोड। बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्यों किसी मुसलमान को दिक्कत होनी चाहिए? अगर पूरे देश की, अगर हम एक देश है, हमारा संविधान एक है, अगर सिविल कोड एक होगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों आपत्ति होनी चाहिए? ये तमाम ये चीज़ें हैं जो सारे आपस में मतभेद पैदा करती हैं। जी, जी। ये सारे मुद्दे जब तक हैं, जब तक मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। जिस दिन मुसलमान ने बीजेपी को वोट देना शुरू कर दिया, आप देखिएगा कोई मुद्दा इस तरह का सामने नहीं आएगा। क्योंकि मतलब बीजेपी को हिंदू वो बीजेपी को देखिए बीजेपी को अपने हिंदू वोट पर जो उसका वोट बैंक है, उस पर भी तो पकड़ बना के रखनी है ना। तो इस तरह के जो नहीं, मुद्दे बीजेपी लाती है यहाँ मैं आपसे डिफर करूँगी। ये तो देश की जी, बात है ना, यूनिफ़ॉर्मिटी, यूनिफ़ॉर्म सिविल नहीं, कोड। नहीं, इसमें सुनिए मेरी बात। इसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई या वोट बैंक की राजनीति के लिए कोई मुद्दा उठाना, यहाँ पे इस बात से मैं इत्तेफ़ाक नहीं रखती, मौलाना साहब। मैं बता रहा हूँ आप आपको। मुझे कन्विंस संवि कीजिए। देखिए देखिए संविधान निर्माताओं ने हुँ, जब इसको बैठकर बनाया, तो बड़ी खूबसूरती के साथ एक संविधान सामने आया हुँ। और संविधान में कुछ चीज़ें, कुछ अधिकार हर समुदाय को, हर मज़हब को दिए गए। मुसलमान को भी 3 अधिकार मिले कि मुसलमान निकाह, तलाक और वरासत, ये 3 चीज़ें अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से कर सकता है। ये 3 चीज़ें हैं मुसलमानों के पास, अपने धर्म के अकॉर्डिंग संविधान में। दूसरी बात, आखिरी स्पीच जो थी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान सभा में, उसमें आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये स्टेट सब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। उसका तरीका ये है कि एक मसवदा तैयार कीजिए, लोगों की उस पर राय लीजिए। सवाल ये है कि कॉमन सिविल कोड हमें ही सिर्फ अटैक नहीं कर रहा है, जितने भी धर्म हैं, उन तमाम के लिए भी इतना ही अटैक करेगा। नहीं, अगर हमें धर्म करेगा, को तो प्रैक्टिस जैनियों को रिलीजन भी किसी करेगा। को नहीं छीना जा रहा है। धर्म को नहीं, नहीं, प्रैक्टिस आप करने का किसी का हक जो है वो नहीं छीना जाएगा। नहीं, नहीं, यही तो आप भ्रांति है, समझ गलतफ़हमी है। मैं बता रहा हूँ, उसको समझिए। हुँ। जैनियों के अपने लॉज़ हैं, बुद्धिस्ट के अपने लॉज़ हैं, सिखों के अपने लॉज़ हैं, हर मज़हब के अपने-अपने लॉज़ हैं धर्म के हिसाब से। लेकिन किसी को और आपत्ति नहीं है संविधान में किसी पे। और सं हाँ, मैं बता रहा हूँ, संविधान में सबको कहीं न कहीं कुछ न कुछ अनुमति संविधान की तरफ से है। अगर वो धार्मिक स्वतंत्रता किसी की भी अगर हर्ट होगी, तो कोई भी बोलेगा। सवाल ये है कि मुसलमानों को मुद्दा इसलिए बनाया जाता है कि मुसलमान देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है और मुसलमान को चूँकि हमारे विपक्षी नेताओं ने और हमारे उलमा ने बीजेपी के सामने लाके खड़ा कर दिया। इसलिए मुसलमान का नाम लेकर ये टकराव होता है, मुसलमान का नाम लेकर ये सब राजनीति होती है। आप देखिएगा, तो इन मुसलमान उलेमाओं को इतना आप कैसे समझाएँगे? इन उलेमाओं को, जी, इन मुस्लिम नेताओं को, जो आपकी कम्युनिटी को लीड करते हैं, या जैसा कि आपने कहा कि उनमें से अधिकतर ने भ्रमित किया है, भ्रांतियाँ फैलाई हैं, तो उनको उनका हृदय परिवर्तन मौलाना साजिद रशीदी कैसे करने का सोच रहे हैं, जो कि इतने सालों से, दशकों से पनपता चला है? नहीं देखिए हृदय परिवर्तन तो नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उनको बात समझाई जा सकती है। मेरी कम्युनिटी के अगर 50% लोग भी मेरी बात मान गए,
तो मैं अपने आप में सफल हो जाऊँगा। क्योंकि मैंने जो देखा है, मैंने जो ये कदम उठाया है, इसकी बहुत जगहों से सराहना हो रही है और हुँ, बहुत लोग इस कदम को सराह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक़्त में लोग मुखर होकर बोलेंगे इस पर। आज ही मेरी एक जगह मीटिंग थी, तो सब लोगों ने बजाय मेरी बात शुरू करने के, वही बात अपने आप में शुरू की और ये कहा कि बीजेपी हमारे लिए अछूत नहीं है। हमें किसने क्या हुँ, दे दिया? और कई चीज़ें ऐसी हैं, जो बीजेपी का नाम लेकर लोग सराहना करते हैं। जैसे हमारे मुस्लिम बच्चों को जिस तरह से कांग्रेस ने, समाजवादी ने छूट दे रखी थी कि वो जेब कतरी करें, डाकाजनी करें, लूटमार करें, रास्ता लूटें, तो कोई उन पर दफा नहीं थी। आज वो चीज़ नहीं है। जब शासन प्रशासन मजबूत होता है, तो फिर कोई बच्चा गलत रास्ते पर नहीं चलता। आज रास्ते नहीं हुँ, लूटते। आज मुसलमान बच्चे जेब काटने का काम नहीं करते। मुसलमान बच्चे सब अपने काम पे लगे हुए हैं। सड़कों का देखिए जाल बिछाया है बीजेपी ने। सहूलतें मिल रही हैं। अनाज सबको हुँ, बराबर मिल रहा है। अगर हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है। एक बहुत बड़ी बात हुँ, आज की मीटिंग में एक आदमी ने खड़े होकर बताई कि कांग्रेस के ज़माने में मुसलमानों को एक भी पक्का मकान नहीं मिला। बीजेपी के ज़माने में बहुत सारे पक्के मकान मिल गए। तो ये जो रुख बदला है लोगों का, मैं ये नहीं कहता कि मेरी वजह से बदल रहा है, पहले से बदला हुआ था, लेकिन उनको सामने आकर उनके कोई सुनने वाला नहीं था, उनको कोई बताने वाला नहीं था। इसलिए मैंने जो कदम उठाया है, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग मेरे इस कदम से प्रेरणा लेकर वो कहीं न कहीं खुलकर सामने आएँगे और बात करेंगे। हुँ। क्या हम ये भी समझें कि मौलाना साजिद रशीदी आने वाले दिनों में राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो सकते हैं? नहीं देखिए, मेरा मकसद बीजेपी में शामिल होने का नहीं है। मैंने मैंने जब ये शुरू किया काम और वोट दिया, मैं खुदा को हाज़िर-नाज़िर समझकर कहता हूँ, मैंने किसी नेता से कोई बात नहीं की, मेरी कोई किसी से मीटिंग नहीं हुई, ना आज तक मेरी कोई मीटिंग हुई है, ना ऐसा कोई मेरे सामने कोई फ़ॉर्मूला है, बिल्कुल नहीं है। हुँ, मैं तो हुँ। सिर्फ़ अपने मुसलमान भाइयों को इस डर से, इस खौफ से निकालना चाहता हूँ, कि मेरा समाज इस खौफ से बाहर निकले, मेरा समाज डर कर ज़िंदगी ना जिए। क्योंकि देखिए एक चीज़ बहुत बड़ी मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे, आप जाइए इंडिया गेट पर जो वहाँ म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में आप जाइएगा 67,000 नाम लिखे हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है देश की आज़ादी में। उसमें 37,000 नाम मुसलमानों के हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा हुँ, है मुसलमानों का। तो हम इस हुँ। बात पर फ़ख्र क्यों नहीं करते कि हमने देश के लिए 67,000 लोगों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बात को सराहा जाएगा, इस बात को समझा जाएगा और इस बात के लिए लोग खड़े हों। चलिए एक सकारात्मक क्योंकि आपकी ये मुहिम है, पहल है और अगर मुस्लिम जी, समाज भी अब डिबेट करके, डिस्कशन करके मुद्दों पर बिना सोचे-समझे मुखालफत ना करके आगे बढ़े, तो ये इसे एक सराहनीय कदम समझा जाएगा। शीतल राजपूत लाइव में मेरे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बहुत-बहुत जय हिंद। शुक्रिया आपका भी।